हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट टेक्यूब 3 से रिलेटेड या आरजीपीवी से रिलेटेड जो भी इवेंट्स या अपडेट्स हैं वो आपको जल्द से जल्द मिलते रहे। तो आज हम जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था फ्रेंड्स कि किस तरह से टेक्यूब 3 रिसर्च स्कॉलर्स की मदद करता है, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वो वीडियो प्रेजेंट है फ्रेंड्स आपके लिए। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, सेंट्रल रिसर्च हब, सेंट्रलाइज रिसर्च हब का मतलब है कि एक ही सेंटर में, एक ही जगह पर बहुत सारी लैब्स या बहुत सारा रिसर्च का सामान आपको एक ही जगह पे अवेलेबल होगा। तो इसका मतलब ये होता है कि सेंट्रलाइज रिसर्च हब बनाई गई है आरजीपीवी में टेक्यूब 3 जो द्वारा। और ये सारी जो लैब्स हैं, ये जो सारे सॉफ्टवेयर्स हैं या जो भी आपके नीड्स हैं, ये सारी नीड्स जो है आपको हेल्प करेंगी आपका रिसर्च या आपका जो प्रोजेक्ट है उसको जल्द से जल्द कंप्लीट करने में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आरजीपीवी ने एक सेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी बनाई है टेक्यूब 3 के अंडर में, जहाँ पर कि जो रिसर्चर्स हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, और साथ ही साथ अगर आप कहीं पर शिक्षक हैं, इसी यूनिवर्सिटी में आप अगर पढ़ाते हैं या इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कॉलेजेस में आप पढ़ाते हैं, तो ये जो यूनिवर्सिटी है ये आपकी अच्छी खासी मदद करने वाली है फ्रेंड्स। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लेबोरेटरी की बात की गई है, तो यहाँ पर बहुत सारे जो हैं सॉफ्टवेयर्स या जो बहुत सारा आपके हार्डवेयर्स या जो भी आपकी नेसेसिटी आपको पर्टिकुलर कोई हर फील्ड के अलग अलग फील्ड के लिए यहाँ पर अलग अलग सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। तो उन सॉफ्टवेयर्स को आज हम देख लेते हैं कि यहाँ पर किस तरह की लैब कंडक्ट की गई हैं और उन लैब से हमें क्या क्या बेनिफिट मिल जाता है। तो फर्स्ट लैब जो आपको स्क्रीन पे दिख ही रही होगी फ्रेंड्स, जो कि है सेंटर फॉर रिसर्च इन अर्थक्वेक इंजीनियरिंग एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्रीड भी कहा जाता है। ये जो है क्रीड, ये अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, आपका एरिया जो है वो अर्थक्वेक इंजीनियरिंग है, स्ट्रक्चर वनरेबिलिटी असेसमेंट है या डिज़ास्टर मिटिगेशन है, तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। और जो फैसिलिटी है यहाँ पर वो आपको बहुत ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस इंस्ट्रूमेंट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जिससे कि आपकी टेस्टिंग कैपेबिलिटी है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। और इसका जो रिस्पांस जो आपको मिलेगा, तो उससे ये होगा कि आपकी जो थीसिस में जो अटकलें लग रही हैं, क्योंकि अगर इंस्ट्रूमेंट ठीक नहीं होते हैं तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छे से नहीं आ पाता है, और कहीं ना कहीं हमारा जो रिसर्च प्रोजेक्ट है वो इसी वजह से कई सालों तक रुकता रहता है और पास नहीं हो पाता है, या हमारा रिसर्च वर्क कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो सेकंड लैब हम देख लेते हैं इसी में, जो है सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन अल्टरनेटिव ऑटोमोटिव फ्यूल्स एंड एमिशन। अब ये जो लैब बनाई गई है, यहाँ पर टेस्टिंग के लिए आपके पास पेट्रोल इंजन है, डीजल इंजन है, और साथ ही साथ अलग अलग टाइप के आपको फ्यूल्स मिल जाएंगे यहाँ पे। और जैसे कि फ्यूल का एमिशन आपने सुना होगा कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड चेक करता है पेट्रोल का कितना, मतलब सॉरी, जो पोल्यूशन है वो कितना हो रहा है किसी गाड़ी के चलने से, या जो अभी तक जो BS आपको पता ही होगा, BS4 जो गाड़ियाँ आती थी उनसे बहुत ज़्यादा एमिशन होता था। इसी वजह से अब BS6 गाड़ियाँ आने लगी हैं, क्योंकि पोल्यूशन में कहीं ना कहीं कमी चाहिए गवर्नमेंट को, अदरवाइज जो हमारा इन्वायरमेंट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसीलिए इन सारे दैट साइड इज़ अ वेरी अपार्ट। तो हम बात करते हैं कि अभी यहाँ पर जो है अल्टरनेटिव फ्यूल्स मिल जाएंगे आपको। टेस्टिंग ऑफ एमिशंस ऑफ इंजन, मतलब यानी कि यहाँ पर अलग अलग टाइप के फ्यूल्स, यानी जैसे बायोग्रेडेबल जो फ्यूल होता है, जैसे कि आपने देखा ही होगा कि वो अलग अलग जगह अलग अलग टाइप के, जैसे CNG है, पेट्रोल है, डीजल है, इस टाइप के अलग अलग टाइप के आपको जो भी फ्यूल है वो यहाँ पर मिल जाएंगे। अब लैब के अंदर 4 सिलेंडर पेट्रोल रिसर्च इंजन है, जिसमें कि ECU कंट्रोल्स भी दिए गए हैं, जिसकी मल्टी स्पीड आप देखेंगे तो MPFL 1200 cc, मतलब ये काफ़ी अच्छा एक आपको सपोर्ट मिल जाएगा यहाँ पर। ऑटोमेटिक पेट्रोल इंजन है जो कि, और यहाँ पे जो करंट डायनोमीटर है और कमर्शियल मेजरमेंट फैसिलिटी है, ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं आपका रिसर्च या आपका जो प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, अगर आप ऑटोमोटिव फील्ड्स में कर रहे हैं, तो ये बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है जो यहाँ पर लैब है कंस्ट्रक्ट की गई है, वो सेंट्रलाइज रिन्यूएबल एनर्जी रिसर्च सेंटर, यानी सोलार पावर या फिर
जो पवन ऊर्जा है इससे रिलेटेड अगर आपका प्रोजेक्ट है या आप रिसर्च कर रहे हैं उससे रिलेटेड, तो यहाँ पर आपके लिए बहुत कुछ है फ्रेंड्स। तो जैसे कि यहाँ पर लेबोरेटरी जो बनाई गई है उसमें फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स मिल जाएंगे आपको, सोलार रिसोर्स असेसमेंट मिल जाएगा, साथ ही साथ विंड एनर्जी, बायोमास, सोलार थर्मल, इस टाइप से जो भी अगर आप इन सब का यूज़ करके आपके रिसर्च को आप आगे बढ़ा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। क्यों, और ये सारे मतलब इन सारी चीज़ों के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट नीडेड है ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अवेलेबल रहेंगी। साथ ही साथ यहाँ पे अल्ट्रासोनिक विंड एनोमीटर मिल जाएगा आपको, जो कि 15 गीगाहर्ट्ज़ वीएनए मास्टर कॉम्बिनेशन का एनालाइज कर सकता है। साथ ही साथ वेक्टर वोल्टमीटर, फोटोवोल्टिक सिग्नल एनालाइज़र और साथ ही साथ प्लॉटिंग किट भी मिल जाएगी, जो कि डाटा लॉगर यूनिट में साथ में कंबाइंड होगी। तो इस तरह से यहाँ पर काफ़ी कुछ है आपको। अगर आप रिसर्च स्कॉलर हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है इन लैब्स को यूज़ करने के लिए। साथ ही साथ आप देखते हैं, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेंट्रलाइज एपिजेनेटिक एंड क्रायोप्रिजर्वेशन लेबोरेटरी। अब ये जो लेबोरेटरी बनाई गई है यहाँ पर जो मेडिकल से रिलेटेड अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो ही आप मेडिकल से रिलेटेड रिसर्च कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी भी एक इंजीनियरिंग की फील्ड होती है जहाँ पर कि आप मेडिकल से रिलेटेड चीज़ें या रिसर्च कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर बहुत सारा आपको देखने को मिलेगा, डीनेस, आरनेस, ये फ्री वाटर प्योरीफिकेशन सिस्टम, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आइस फ्लेकिंग मशीन भी है यहाँ पर, रेफ्रिजरेटेड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज और साथ ही साथ अल्ट्रा माइक्रो बैलेंस भी मिल जाएगा आपको। इसके साथ यहाँ क्रायो प्रिजर्वेशन की बात की है। यहाँ पर क्रायो प्रिजर्वेशन इक्विपमेंट्स जो है यहाँ पर -80 डिग्री तक फ्रीज़र आपको मिल जाएगा। -80 डिग्री इज़ वेरी लो, वेरी लो। जब हम मतलब जो बर्फ़ जमती है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जमती है, उससे भी नीचे आप आएंगे -80 पे, तो यहाँ पे -80 सेंटीग्रेड का फ्रीज़र भी आपको मिल जाएगी, जिसकी कैपेसिटी 400 से 450 लीटर तक है। साथ ही साथ LN2 डिवाइस है यहाँ पर 2000, जो कि जो एनिमल्स का जो वायबल बच जाता है या ये जो भी हम इनको सिक्योर करके यहाँ पर रख सकते हैं, जिससे कि हम उनका सेल कल्चर को ढूंढ सकें। और साथ ही साथ स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, और साथ ही साथ अगर आप मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो ये सारी चीज़ें आप ही के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। और आपका रिसर्च वर्क है जो अभी तक कहीं ना कहीं कुछ इंस्ट्रूमेंट या कुछ इक्विपमेंट्स की वजह से डिले हो रहा था, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत जल्दी हेल्प करेंगी आपका जो रिसर्च वर्क है उसको कंप्लीट करने में। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एक सेंट्रलाइज्ड रिसर्च लैब 1 है यहाँ पर, जो कि सिर्फ स्पेशली बनाई गई है कंप्यूटर साइंस और आईटी के बच्चों के लिए। आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स या फैकल्टीज़ के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, फैकल्टी शिक्षक जो यहाँ पर पढ़ाते हों, इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस में अगर पढ़ाते हों, तो इस लैब में आपको अनेका सॉफ्टवेयर मिल जाएगा जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेट करता है, और जहाँ पर आप हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक नेटसिम सॉफ्टवेयर मिलेगा आपको, जो कि LTE, मैनेट, वैनेट, वायरलेस सेंसर नेटवर्क, कॉन्जिनेटिव रेडियो नेटवर्क, ये सारी चीज़ों में डील करता है। तो ये सॉफ्टवेयर्स आपको फ्री अवेलेबल रहेंगे। आप इनसे अगर रिलेटेड आपका अगर जो रिसर्च प्रोजेक्ट है वो अगर क्लाउड कंप्यूटिंग पे है या नेटवर्किंग पे है, तो इन सॉफ्टवेयर का यूज़ आपको ज़रूर करना चाहिए आपके रिसर्च में। नेक्स्ट है जो लैब इन्होंने सेंट्रलाइज्ड रिसर्च लैब 2 फॉर कंप्यूटर साइंस, मतलब यहाँ पर इनके पास 2 लैब्स अवेलेबल हैं कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए। और दूसरी लैब में आप देखेंगे तो यहाँ पर IoT से रिलेटेड, IoT जैसे कि आप जानते हैं आजकल IoT हर फील्ड में यूज़ होता है। IoT एक ऐसी चीज़ है जो कि सेंस करके आपको बता देती है। जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है, अगर आप फ़ोन लेके बाहर जाते हैं या घर में आते हैं या कहीं भी आप रहते हैं ऑल ओवर इंडिया,
तो जब भी आप टेम्परेचर को चेक करते हैं तो वो उस पर्टिकुलर जगह का टेम्परेचर बताता है। तो ये किस तरह से बताता है, ये सेंस कर लेता है जिस भी जगह का रहता है, मतलब जिस भी लोकेशन पे आप रहेंगे उस लोकेशन को सेंस करके उस जगह का टेम्परेचर आपको बता देगा। लेकिन ये होता किस चीज़ से किस सॉफ्टवेयर की मदद से, ये IoT बेस्ड एक सॉफ्टवेयर है, उससे ये सारी जो सेंसर डेटा प्रोसेसिंग होती है, साथ ही साथ अगर आपको नेटवर्क आर्किटेक्चर या एम्बेडेड इंटेलिजेंस का नॉलेज है तो आपको ये चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आएंगी। और साथ ही साथ अगर आप डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं किसी प्रोडक्ट की, या किसी चीज़ का डेवलपमेंट करना चाहते हैं, किसी प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करना चाहते हैं या डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, तो ये सॉफ्टवेयर जो है IoT, ये आपको काफ़ी मदद करता है। और ये लैब है, ये जो सॉफ्टवेयर है ये आपको अवेलेबल है RGPV में ही बस। अब नेक्स्ट हम आते हैं कि सेंट्रलाइज लैब रिसर्च जो बनाई गई है, थर्ड बनाई गई है यहाँ पर, जो कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए है। यहाँ पर आपको LabVIEW मिल जाएगा। LabVIEW एक तरह का सॉफ्टवेयर है, और साथ ही साथ MATLAB मिल जाएगा, जो कि आपको क्या रहता है कि अगर आप बहुत सारे जो टूल्स हैं यूज़ करते हैं, जैसे कि अगर आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स हैं तो बहुत सारा वायर, बहुत सारा कनेक्शन, ये सारी चीज़ें आपको इन हार्डवेयर के रूप में अगर आप कोई प्रोजेक्ट करने जाते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको ऑन हैंड चाहिए होती है, ताकि आप उसको जोड़ के, जो सर्किट्स हैं उनको जोड़ के देख लें कि रिज़ल्ट आ रहा है या नहीं, ये सारी चीज़ें। तो ये जो सारी हार्डवेयर का जो एक्सपेंस है, जो खर्चा है, उसको कम करने के लिए आप LabVIEW जैसे सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि आप सर्किट खुद ही डिज़ाइन करके देख सकते हैं कि अगर आप सर्किट डिज़ाइन कर रहे हैं और यहाँ पर कोई फॉल्ट होता है तो वो फॉल्ट आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे ही दिख जाएगा। आपको कहीं भी कोई कनेक्शन करके नहीं देखना है। प्रैक्टिकली आपको ये सारी चीज़ें, आपको प्रैक्टिकल जो करना है सिर्फ आप स्क्रीन पे ही कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर की मदद से कर सकते हैं। तो इसी टाइप के और भी सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएंगे, जैसे कि MATLAB में भी काफ़ी कुछ हो सकता है। यहाँ पर भी MATLAB में भी काफ़ी टूल्स अवेलेबल रहते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर PSCAD भी मिल जाएगा आपको। PSCAD एक सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा, जो मैंने आपको बताया भी, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिज़ाइनिंग हो सकती है, एनालिसिस, मॉडलिंग, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ जो सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है सेंट्रलाइज लैब 3 में, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की RGPV TechCube 3 के अंडर में। और साथ ही साथ अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं सेंट्रलाइज लैब 4 में, जहाँ पर कि मैकेनिकल और सिविल से रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये सारे मतलब ऑलमोस्ट आपको रन बहुत ईज़िली आप कर पाएंगे इनको, और ये बहुत ईज़िली आप समझ भी पाएंगे, क्योंकि ये ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं आपको हर सॉफ्टवेयर की। अगर आपको कोई मदद भी नहीं मतलब मदद की भी ज़रूरत पड़ेगी तो RGPV TechCube के द्वारा आपको बहुत यहाँ पर मदद की जाएगी इन सॉफ्टवेयर को सीखने के लिए, समझने के लिए भी। अब इसके अलावा जब हम बात करते हैं मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग की, तो यहाँ पर डिज़ाइनिंग, सिमुलेशन और फैब्रिकेशन या फिर असेंबली, इंटीग्रेशन, टेस्टिंग के लिए आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स मिल जाएंगे, जो कि ये जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन लैब है, ये जो बनाई गई है, इसका कंसेप्ट यही है कि जो भी इक्विलिब्रियम मेथड्स हैं या स्ट्रक्चर ऑप्टिमाइजेशन मिल सके, या फिर डिजिटल फैब्रिकेशन हो सके, और इंटरैक्टिव प्रोसेस हम यहाँ पर मतलब यहाँ पर इंटरैक्टिव मतलब जैसे कि हम मशीन्स, मैकेनिकल, वैसे भी आप जानते ही होंगे कि डील करता है मैकेनिक्स से, यानी कि टूल्स और मशीनरी से रिलेटेड। तो यहाँ इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट है जो लैब के बारे में हम बात करेंगे, वो है साइकोमेट्रिक असेसमेंट। यहाँ पर जो टूल्स हैं वो आपको मिलेंगे लैंग्वेज लर्निंग से रिलेटेड। यहाँ पर आप इंग्लिश सॉफ्टवेयर को यूज़ करके हेडसेट और माइक के साथ लगा के, और जो भी कम्युनिकेशन से के लिए चीज़ें नीडेड होती हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, नॉट ओनली टीचिंग, इनसे आप सुन भी सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, या फिर क्लासरूम ग्रेडिंग भी दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप एक बार इनको यूज़ करके
अपने रिसर्च में अगर आप इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं तो दैट इज़ वेरी वेल एंड गुड फॉर यू, बिकॉज ये सारे सॉफ्टवेयर जो अभी RGPV फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है, इनका एक अच्छा खासा कॉस्ट आपको मार्केट में अगर आप परचेस करते हैं अपने रिसर्च के लिए तो आपको एक अच्छा खासा अमाउंट पे करना पड़ सकता है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी लास्ट लेबोरेटरी जिसके बारे में हमने बात की। और अब इसके बाद में हम बात करेंगे कि जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं उनको हम यहाँ पर डिटेल में जानेंगे, ताकि हर सॉफ्टवेयर को आपको जो भी सॉफ्टवेयर यहाँ पर अवेलेबल है उनका आपको अच्छे से नॉलेज हो जाए। और एक बार आप जब ट्रेनिंग लेने जाएं या फिर आप कोई भी रिसर्च लैब को यूज़ करने अगर आप RGPV पहुँचते हैं या टेक्यूब 3 की जो लैब है वहाँ पहुँचते हैं, तो आपको कुछ भी नया सा ना लगे तो हम उन सॉफ्टवेयर्स को एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। हर फील्ड के मतलब या जैसे कि जो ब्रांच हैं इंजीनियरिंग की, जैसे कि कंप्यूटर साइंस है, तो उनके जो सॉफ्टवेयर हम उनके बारे में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट जो भी मैकेनिकल से रिलेटेड या इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, इस तरह से हर ब्रांच से रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर RGPV टेक्यूब 3 में अवेलेबल है, हम उन सॉफ्टवेयर्स के बारे में बात कर लेंगे फ्रेंड्स। और साथ ही साथ अगर इसके अलावा आपको कुछ और भी इंफॉर्मेशन नीडेड है RGPV से रिलेटेड या इन सॉफ्टवेयर्स को का एक्सेस करने में आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। एंड थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। एंड फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल @edu, जो कि आपको प्रोवाइड करेगा टेक्निकल नॉलेज के साथ टेक्निकल स्किल्स इम्प्रूव करने की इन्फॉर्मेशन। थैंक यू फ्रेंड्स।